अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी हम अपनी कोई बॉडी बनाएं, अपनी कोई ग्रुप बनाएं, कोई अपने मेंबर्स इकट्ठे करें कि किसी भी काम के लिए हमें अफराद की ज़रूरत होती है और हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ ओहदों पर मुख्तलिफ़ अफराद की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो भाइयों, उसके लिए सबसे पहले हमें उन अफराद को जांचना चाहिए, उनको परखना चाहिए कि जिस काम के लिए हम उन्हें रख रहे हैं वो इस काम के लिए मौजू भी है या नहीं। कल को अगर वो गलत करें, वो सब तबाही मचा दें, वो ख़राब कर दें, तो फिर उसमें उनका कसूर कम होगा, सिलेक्ट करने वालों का, रखने वालों का कसूर ज़्यादा होगा कि उन्होंने सिलेक्ट ही ऐसे बंदों को किया है जिन्होंने काम ही इस तरह करना है। वो एक वाक़या याद आ गया। महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक मरतबा अपने दरबार में ये ऐलान किया कि कोई आदमी मेरी ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा दे तो मैं उसे इतना इनाम दूँगा। बड़ा ऐलान हुआ। अब कौन बादशाह के सामने आए और बादशाह ने साथ ये भी कहा कि अगर जो पहले हामी भर कर मेरी इस शर्त को पूरा नहीं करेगा उसकी सज़ा भी सख्त होगी। अब कोई उसके लिए आमादा ना हो। एक सीधा सादा सा गरीब मज़दूर आदमी वो महमूद गज़नवी के दरबार में पहुंचा और उसने कहा, जी मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कराऊंगा और मैं आपकी ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा भी मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे दरिया के किनारे 4 महीने 6 महीने या साल मुझे चिल्ला काटना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं आपकी ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करा दूँगा। लेकिन मेरी एक और शर्त भी है कि 4 महीने 6 महीने या साल जब मैं वहाँ चिल्ला कशी करूँगा तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा, मेरे बीवी बच्चों का खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा आप उतने अरसे का राशन मेरे घर भेज दें। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। साल 6 महीने गुज़रे तो महमूद ने आदमी भेजा, उसको बुलाया, हाँ भी बताओ कब मुलाकात करवा रहे। उसने कहा जी थोड़ी गलती हो गई है तो अभी चिल्ला पूरा नहीं हुआ, 2-4 महीने और लगेंगे, आपकी मुलाकात हो जाएगी। बादशाह ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी फिर 2-4 महीने का ख़र्चा आप फिर हमारे घर भेज दें, राशन भेज दें। उसने कहा ठीक है, भेज देंगे। अब जब वो मुद्दत भी पूरी हुई तो महमूद गज़नवी ने उस आदमी को बुलाया, कहा भी बताओ अब तुम्हारी मुद्दतें पूरी हो गई हैं, अब हमारी ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कब करवा रहे हो। उस गरीब आदमी ने कहा बादशाह, कहाँ मैं और कहाँ ख़िज़र, मैं आपकी मुलाकात उनसे कैसे करवा सकता था। मैं तो मज़दूर आदमी हूँ, मेहनत करने वाला हूँ, काम धंधा ख़ास होता नहीं है, बीवी बच्चों का पेट बड़ा मुश्किल से पालता हूँ। मुझे तो एक बहाना मिल गया, चलो इतना अरसा बादशाह के घर से खाना पीना आएगा, बादशाह के सरकारी लंगर से खाना पीना चलेगा, राशन आएगा। मैंने तो अपने बीवी बच्चों का उनकी रोज़ी पूरी करने के लिए, उनका खुर्द-व-नोश पूरी करने के लिए मैंने ये सब ड्रामा किया था, मैं आपकी मुलाकात कैसे करवा सकता। अब बादशाह उसकी बात सुनकर बड़े गुस्से हुआ कि भी मेरे साथ धोखा, मेरे साथ फ्रॉड। अब उसने मशवरा किया, अभी बताओ इस आदमी की क्या सज़ा होनी चाहिए। और यही वो बात है जिसकी तरफ मैं असल बात को लेकर जा रहा हूँ, जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हम अपने सेलेक्टेड जो टीम है, जो सेलेक्ट करते हैं, बंदों को चुनते हैं, मुंतखब करते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो देखें हम किस किस्म के लोगों को रख रहे हैं। अब उसने वो एक वज़ीर से पूछा, भी बताओ इसको क्या सज़ा देनी चाहिए। तो उसने कहा जी इसने बादशाह को धोखा दिया है, लिहाजा इसका सर कलम कर दिया जाए। पास एक बुज़ुर्ग बैठे थे, महमूद गज़नवी ने बुज़ुर्ग से पूछा, जी बाबा जी आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी वज़ीर ठीक कह रहे हैं। दूसरे वज़ीर से पूछा, भी बताओ इसकी क्या सज़ा। उसको जी इसको दरिंदों के आगे डाल दो, कुत्तों के आगे डाल दो, उसको चीर फाड़ दें। उसने फिर उस बुज़ुर्ग से पूछा, भी बाबा जी आप बताएं इसकी वज़ीर की बात सही है। उसने कहा जी बिल्कुल वज़ीर ठीक कह रहा है। आगे बैठा था अयाज़।
तो महमूद गज़नवी ने अयाज़ से पूछा, भी अयाज़ तुम बताओ, इस फ्रॉडी आदमी का जिसने मेरे साथ धोखा किया है, साल 6 महीने मुझे जलील किया, मेरे साथ फ्रॉड किया है, इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? तो अयाज़ ने कहा, भी बादशाह सलामत, आप इसे माफ़ कर दें, इतनी बड़ी आपकी बादशाही है। अगर साल 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल अगर आपके घर से या सरकारी ख़जाने से इसने कुछ खा लिया, गरीब आदमी या बैतुल माल से इसने कुछ खा लिया, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप माफ़ कर दें। अब उसने फिर उस बाबे से पूछा, जो बुज़ुर्ग बैठे थे, महमूद गज़नवी ने भी, बाबा जी बताएं अयाज़ की बात ठीक है? उसने कहा ये भी सही कह रहे हैं। अब महमूद गज़नवी पिछली बात भूल गया और बाबे की तरफ मुतवज्जह हुआ, भी आप अजीब आदमी हैं। एक वज़ीर ने कहा कि भाई इसका सर कलम कर दो, आपने कहा ये भी सही है। दूसरे ने कहा जी इसको दरिंदों के आगे डाल दो, आपने कहा ये भी ठीक कहता है। अयाज़ ने कहा माफ़ कर दो, आपने कहा ये भी। उनका भी गलत कौन है? अगर ये सारे सही हैं तो फिर गलत कौन है? आपने सबको कहा सही है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे अजीज़ों, उस बुज़ुर्ग ने कहा कि महमूद गलत आप हैं। बादशाह हैरान हो, भी मैं कैसे गलत हूँ? मैंने तुमसे मशवरा लिया, मेरी गलती कैसी है? उसने कहा जी बात यह है कि जिसने कहा कि इसका सर कलम कर दो, उसके अबाव अजदाद बाप दादा कसाई थे, उनका काम ही जानवरों को लिटाना, ज़िबा करना, गर्दनें उड़ाना, काटना, मार दो, ज़िबा कर दो, ख़त्म कर दो। तो जो उसके अबाव अजदाद ने जो काम किया वही उसकी रग और रेशा में रचा बसा है, उसने वही बात करनी, भी गर्दन उड़ा दो इसकी। और जिसने कहा कि इसको दरिंदों के आगे डाल दो, उसने कहा उसके अबाव अजदाद कुत्ते पालते थे, कुत्तों का शिकार करते थे, कुत्तों के ज़रिए शिकार करते थे, उनका रहना बिछौना सब कुत्तों के अंदर था, तो उसके अंदर वही आदतें थीं। उसने वही कहा कुत्तों के आगे डाल दो। अल्लाह अकबर कबीरा। और उस बुज़ुर्ग ने कहा ये जो अयाज़ है, उन्होंने कहा ये सैयद है, और सैयद तो ख़ानदान ज़िबा करवा देते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपना ख़ानदान सारा करबला में ज़िबा करा दिया। तो जो सैयद होता है वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, लेकिन इंतकाम नहीं लेता, बदला नहीं लेता, माफ़ कर देता है। अब बादशाह बड़ा हैरान, उनका अयाज़ सैयद हो, तुमने आज तक मुझे बताया नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अयाज़ ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर मैं सैयद हूँ तो ये जो आपको बुज़ुर्ग बातें बता रहा है यही खिज़र है। वल्लाह आलम ये वाक़या कहाँ तक सच्चा है, कहाँ तक झूठा है, लेकिन इतनी बात इससे ज़रूर समझ आती है कि हम कोई भी सेलेक्ट करें किसी को भी, तो उसकी परख ज़रूर लिया करें, उसकी जांच पड़ताल ज़रूर कर लिया करें। कल को कोई नुकसान हो तो हमें यह परेशानी ना हो भी ये इसने क्या कर दिया। क्योंकि जब ना अहल लोगों के हवाले कोई भी निज़ाम कर दिया जाए, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साआ, जब ना अहल लोगों के हवाले निज़ाम कर दिया जाए तो फरमाया क़यामत का इंतज़ार करो। हमेशा किसी भी काम के लिए अहल और लायक लोगों का इंतखाब किया जाए ताकि कम से कम ख़राबियाँ हों। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।